साल 2020 कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हमने इस दौरान वो सब भी देखा जिसके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं था। यह साल महामारी की वजह से बहुत ही खराब साल था, जो वर्तमान पीढ़ी के लिए सबसे खराब साबित हुआ। साल 2020 इंसानों के लिए पिछले कई दशकों में से सबसे बुरा साल साबित हुआ है। इस साल ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह मानव इतिहास के सबसे बुरे सालों में से एक है या इससे भी ज्यादा खतरनाक साल दुनिया ने देखे हैं। कोविड-19 महामारी के कहर ने पूरी मानव जाति को ऐसा हिलाया कि विकास के पहिए तो थमे ही, साथ ही इंसान का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया। लेकिन इतिहास में बहुत से साल ऐसे दर्ज हैं जिसमें महामारियों और युद्धों ने कहर ढाया है। आज की इस वीडियो में हम इतिहास के सबसे खराब साल के बारे में जानेंगे, जो साल 2020 से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। साल 1347 मानवीय इतिहास में सबसे बुरे सालों में से एक माना जाता है। उस जमाने में चिकित्सा जगत ने उतना विकास नहीं किया था। 1347 से लेकर 1351 में प्लेग नाम की बीमारी ने ऐसा कहर ढाया था कि इसे लोगों ने काली मौत या ब्लैक डेथ का नाम दिया। उस जमाने में ही प्लेग की बीमारी ने महामारी का रूप धारण कर 2 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। माना जाता है कि इस बीमारी की वजह से अकेले यूरोप की आधी से ज्यादा आबादी साफ हो गई थी। इसी दौरान क्वारंटाइन पद्धति की अवधारणा का विकास हुआ था। वेनिस के एक बंदरगाह रागुसा पर आने वाले जहाजियों को 40 दिन तक जहाज में ही रखा जाता था और इसे क्वारंटाइन समय कहा जाता था। बाद में इस प्रक्रिया का नाम ही क्वारंटाइन पड़ गया। यह प्लेग पिस्सुओं से चूहों के द्वारा चीन से पूरी दुनिया में फैला था। इससे पहले साल 542 से 546 के बीच में भी इसी तरह का प्लेग फैला था, जिससे यह धारणा बनी कि यह प्लेग हर 100 साल बाद महामारी लेकर लौटता है। 14वीं सदी में आया प्लेग ब्रिटेन से वापस नहीं गया था। कहा जाता है कि यह हर 2 दशक बाद ब्रिटेन में लौटता रहा। 300 सालों के दौरान यह 40 बार लौटा, जिसमें से एक साल 1665 था, जब लंदन में इसका जबरदस्त कहर बरपा था। अकेले लंदन में ही केवल 7 महीनों के अंदर 10 लाख लोगों की मौत हो गई थी। तब माना गया था कि जानवर भी इस बीमारी को फैलाते हैं, तो बड़े पैमाने पर उनकी भी हत्याएं की गईं। चेचक की बीमारी मैक्सिको में सबसे पहले आई, लेकिन कहा जाता है कि वो यहां स्पेनी सेना से आई। इस बीमारी से पूरे का पूरा एज़टेक साम्राज्य तबाह हो गया। महामारी और युद्ध मैक्सिको के लिए उस समय बहुत ही घातक साबित हुआ। कहा जाता है कि 100 साल तक चेचक का असर मैक्सिको पर रहा था और उसकी आबादी 1 करोड़ 10 लाख से केवल 10 लाख होकर रह गई थी। 1941 से 1945 तक का समय इस बार युद्ध के रूप में कहर लेकर आया था। हिटलर के नेतृत्व में जर्मन सेना ने यूरोप के 60 लाख यहूदियों को मौत के मुंह में उतार दिया था। हिटलर के नाजियों ने यहूदियों को छांटकर अलग किया और उन्हें तमाम तरह की यातनाएं दीं। इतना ही नहीं, इन नाजियों का विरोध करने वाले 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को भी यातनाएं दी गईं। करीब 7 से 8 करोड़ लोगों की जानें इस युद्ध में गईं, जो आज तक दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध था। 1918 से 1920 में स्पेनिश फ्लू ने अमेरिका के एक आर्मी कैंप से शुरू होकर पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। इसमें स्पेन की 1/3 जनसंख्या साफ हो गई थी। 4 लहरों में दुनिया भर के 5 से 10 करोड़ लोग मारे गए थे। 1957 में यह एशियन फ्लू के नाम से फिर से फैलने लगी, लेकिन तब इसका टीका निकलने से बहुत सारे लोगों की जान बच सकी, लेकिन उससे पहले 20 लाख लोग मारे जा चुके थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो 1914 से 1918 तक लड़ा गया, एक खतरनाक युद्ध था। इस युद्ध में तकरीबन 1.25 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसमें लगभग 1 करोड़ सिपाही और 70 लाख आम नागरिक शामिल थे। यह युद्ध उस समय का सबसे खतरनाक युद्ध था, इसीलिए इसे वर्ल्ड वॉर का नाम दिया गया। साल 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय भयंकर हिंसा हुई।
जिसमें लगभग 10 लाख लोगों की मौत हुई और करोड़ से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। जो लोग साथ मिलकर देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं अब दुश्मन बनकर एक दूसरे की जानें ले रहे थे। यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इतिहास में दर्ज एक शर्मनाक दास्तान है। 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी, जिसे इंडियन ओशन सुनामी या सुमात्रा अंडमान भूकंप और सुनामी के नाम से भी जाना जाता है। इस सुनामी में 2 लाख से ज्यादा लोगों की जानें गईं। इस आपदा ने कई देशों को प्रभावित किया, जिनमें इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, थाईलैंड और मालदीव शामिल हैं। इंडोनेशिया सबसे अधिक प्रभावित हुआ, जहां सबसे ज्यादा मौतें हुईं। तो ये थे दुनिया के इतिहास के कुछ खतरनाक साल। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।